ये है वल्लभगढ़ की रानी की छतरी। आज मैं वल्लभगढ़ में हूँ और वो है यहाँ का राजा नहर सिंह मेट्रो स्टेशन। अभी मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ की मशहूर जगह रानी की छतरी पे, जो 200 साल पुरानी बिल्डिंग है और वहाँ पे है एक तालाब भी। उसके लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा सो कॉल्ड एम्स वल्लभगढ़, क्योंकि ये बिल्डिंग उसी के आगे में है और मैं अभी वहीं से आया हूँ। ऊपर वो बोर्ड उसी हॉस्पिटल का है। यहाँ से बस पास में ही है वो वल्लभगढ़ के राजाओं की धरोहर। ये है चैनल रेन ए और मैं हूँ रैना, अनिल रैना। फाइनली हम पहुँच गए हैं यहाँ पे और यही है वो बिल्डिंग जिसे रानी की छतरी कहा जाता है। थोड़ी देर पहले मैं यहीं पे था, पर आपको मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक का रास्ता दिखाने के लिए मैं बाहर निकल गया था। अब जो मैं आपको वहाँ से यहाँ ले आया हूँ, तो बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और बताते हैं आपको यहाँ और इसके बारे में। यहाँ मैं 3 साल पहले भी आ चुका हूँ, पर यहाँ पे तब इसकी हालत थी बहुत बुरी। अब इसकी रिनोवेशन की गई है, देखिए अभी तो रिनोवेशन चालू ही है। अब तो बहुत ही अच्छा हो चुका है तब से। अगर आप तब आए होते ना तो आप भाग ही निकलते यहाँ से, यहाँ की हालत देख के। इसको कहा जाता है राजसी सरोवर, यानी रॉयल पॉन्ड या कह सकते हैं लेक आप। यहाँ पे तब सारे में जाड़ जंकार ही उगाई थी। अभी इन्होंने इसको बहुत अच्छा बना दिया है। तब ये सामने की सीढ़ी थी नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से खड़ी दीवार थी। चलिए दूसरी ओर चलते हैं, उधर से देखते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने रैंप बना रखा है, तो मैं यहीं से उतर जाता हूँ। अभी ये रेयर ओकेजन है मेरे लिए, क्योंकि मैं इस पूल के तल पे हूँ। एक बार इसमें पानी भर दिया जाएगा तो फिर यहाँ पे कोई खड़ा रह ही नहीं सकता। 3 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ की हालत बहुत बुरी थी। यहाँ पे सारे में जाड़ जंकार उगाई थी और लोगों ने यहाँ पे नजासत कर रखी थी। नजासत तो आप समझते हैं ना। इसी सीढ़ी से मैं नीचे उतरा था और इसके आगे मैं जा नहीं पाया था, क्योंकि सारे इलाके को लोगों ने लेबॉर्ट्री बना रखी थी अपनी इधर से। और मेरे पीछे सीढ़ियाँ बना रखी हैं। ये 2 तो नई बनी हैं, वो तो पहले से थी। और इधर वाली साइड पे ये रैंप बना रखा है, जहाँ से मैं नीचे अभी आया। अब उधर से चलते हैं ऊपर। कहते हैं कि वल्लभगढ़ के राजघराने की लेडीज़ और रानियां इस राजसी सरोवर पे नहाने आती थी और कपड़े बदलती थी उस बिल्डिंग में। उस ज़माने में रानी के साथ ऑफ कोर्स यहाँ पे कई दासियां भी उसकी आती रही होंगी, तो उस वक्त यहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती रही होगी। ये इसकी जालियां हैं और यहाँ पे है इसका दरवाज़ा, पर हम बाहर से ही पहले देख लेते हैं, फिर चलेंगे अंदर। यहाँ के लोगों की आमधारणा है कि ये बिल्डिंग राजा नाहर सिंह ने बनवाई थी अपनी पत्नी के लिए, जो 1839 से 1858 तक वल्लभगढ़ के राजा थे। पर मुझे जो यहाँ के गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पता चला है, उसके अनुसार ये बिल्डिंग राजा अनिरुद्ध सिंह की विधवा पत्नी ने बनवाई थी 175 साल से भी पहले, अपने पति की ही याद में, जिसका राज 1818 तक चला था। यहाँ पे मुझे पिछली बार ये नहीं दिखा था, इस बार ये है यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे पूछा किसी से, तो उन्होंने बताया कि ये इसे कहते हैं चाक, और ये अभी तो मशीनों से चलती है। पुराने ज़माने में इसे चलाया जाता था बैल से, और इससे पीसी जाती थी चूना सुर्खी उर्खी, जो पुराने बिल्डिंग्स में मोटर लगाया जाता है उसके लिए। तो ये उसी का आजकल का फॉर्म है। ये देखिए आप, इसे आप कह सकते हैं उस ज़माने का क्रशर, ग्राइंडर कम मोटर मिक्सर।
इस बिल्डिंग की रिनोवेशन के लिए पुरानी तरह का मोटर बनाने के लिए इन्होंने इसे बनाया और इस्तेमाल किया होगा। ये देखिए यहाँ पे भी इसका काम ही चल रहा है। ये इसके अंदर का व्यू है। यहाँ पे काम चल रहा है तो आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस वक्त देखने लायक कोई ख़ास नहीं है। यहाँ पे कोठरी सी है कुछ। यहाँ पे शायद कपड़े वपड़े बदलने के लिए जगह रही होगी रानी की। इस कोठरी की कोई खिड़की नहीं है तो यहाँ पे रोशनी बड़ी कम है अभी, पर उस ज़माने में दिए वगैरह जला के रोशनी की जाती होगी, है ना सही? कमेंट तो कीजिए। क्या पता यहाँ पे मूर्ति वूर्ति रही होगी राजा साहब के ज़माने में। रानी हो सकता है यहाँ पे पूजा करती हो। तो ये है यहाँ का हाल चाल। अब हम आ गए हैं बाहर तो चलते हैं दूसरी साइड और चढ़ जाते हैं इसके छत पे। दूर उधर वो एलिवेटेड मेट्रो लाइन दिख रही है और नज़दीक में ये फुल व्यू राजसी सरोवर का, साथ ही बाकी इलाके का भी। उधर जो छोटा मंदिर का शिखर दिख रहा है वहाँ जाने की मैंने कोशिश की पिछले बार भी और इस बार भी, पर हर बार मुझे इसका गेट बंद ही मिला। एक्चुअली मैं जानना चाहता था कि क्या ये मंदिर भी उसी ज़माने का है जबकि ये रानी की छतरी है। यहाँ पे रिपेयरिंग ही चल रही है हर तरफ, जिस कारण से ये पहले से बहुत ही अच्छा बन चुका है। मैं कहता हूँ कि इसका तो जीवन उद्धार हो गया है इस बिल्डिंग का। देखिए यहाँ पे ये छोटी छोटी छतरियाँ हैं, ये है वो है, चारों कोनों पे 4 छतरियाँ हैं और बीच में ये भी कुछ है राजस्थानी स्टाइल पे, और बिल्कुल सेंटर में ये वाली छतरी है। इसके बीच में वहाँ पे चरण है किसी के। अभी यहाँ पे एक बंदा था, उसने मुझे बताया कि वो चरण रानी के हैं। अब मुझे नहीं पता ये कितना सही है नहीं है। ये देखिए इन्हीं पैरों के निशानों की मैं बात कर रहा था जो एनग्रेव्ड है यहाँ पे संगमरमर में, और पैर के इमेज के बीच चंद्राकार तारे और पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। अब ये कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है और ये डिपिक्ट क्या करते हैं। बाकी छतरी देखिए आप कितनी सुंदर बनाई गई है संगमरमर में। मुझे लगता है कि मुझे एक और वीडियो यहाँ का बनाना चाहिए इस छतरी के बारे में, और यहाँ का सारा अहाता और ये बिल्डिंग कैसी दिखती थी रिनोवेशन से पहले और अब, मतलब कि चेंजेस क्या हुई हैं। अभी मैं आपको ये बता दूं कि बहुत चेंजेस हुई हैं यहाँ पे और सब ही अच्छे के लिए हो गई। ये आ गया मैं वापस नीचे। अब मैं चलता हूँ यहाँ से किसी और डेस्टिनेशन पे और आपसे लेता हूँ इजाज़त। तो अगले वीडियो तक झूले, नमस्कार, सत श्री अकाल।